सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट, यानी एक ऐसा वीडियो जिस एक ही वीडियो के अंदर दुनिया भर की वो बड़ी बड़ी खबरें जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है और वो खबर गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, वो तमाम खबरों को जो ज़रूरी है आपके लिए आसान और सिंपल भाषा में इसी एक वीडियो के अंदर मैं आपको देता हूँ। तो कुर्सी की पेटी को बांधिए, शुरू से आखिर तक इस रिपोर्ट को देखिए, क्योंकि इस रिपोर्ट पे है सबसे बड़ी बड़ी खबरें। मालदीव ने भारत को, मोदी सरकार को एक और ज़ोरदार तमाचा जड़ दिया है। जब से मालदीव की सरकार बदली है, भारत से दूरी बना रही है। पनौती की वजह से, पता नहीं कौन पनौती है जिसकी वजह से भारत को नज़र सी लग गई है। आप देख रहे हैं कि कई सारे देशों के रिश्ते भारत के साथ खराब हैं। फिलहाल अंधभक्तों का नाजायज बाप अमेरिका, अब अमेरिका को ही देख लीजिए। कल तक जो अंधभक्त अमेरिका को अपना बाप बताते थे, वही अमेरिका भारत से खफा खफा चल रहा है। आपको याद है ना, पन्नू को मारने की साजिश का इल्ज़ाम भारत पर लगा, जिसकी वजह से कई सालों बाद भारत में FBI के चीफ को आना पड़ा, इंटेलिजेंस के चीफ को आना पड़ा। क्या ही कहूँ आपसे। अब इसके अलावा दोस्तों, कनाडा के साथ हमारे रिश्ते बेहद ख़राब हैं। अभी हालिया ही वक्त में ये हुआ है। अब आपको बता दूं कि भारत की सेना पहले से ही मालदीव में तैनात थी। अब जो नई सरकार आई, उन्होंने मोहम्मद मोइज़ू ने साफ कह दिया कि भाई भारत की सेना निकल जाए। तो पहला झटका वो दिया। दूसरा झटका अब ये ताज़ा तरीन झटका है कि 2019 में भारत और मालदीव के बीच डील हुई थी कि मालदीव में जो आइलैंड है उसके पानी के ऊपर भारत रिसर्च करेगा। अब मोहम्मद मोइज़ू ने साफ तौर से कह दिया है कि इस डील को हम रद्द करने जा रहे हैं। भारत के लिए कड़ा झटका है, क्योंकि भाई साहब ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद मोइज़ू चीन के कहने पर ये कर रहे हैं, और अगर ये चीन के कहने पे कर रहे हैं तब तो और ज़्यादा बड़ा झटका है। और मुझे ये इसलिए लग रहा है क्योंकि इधर से तो भारत से दूरी बना रहा है मालदीव, लेकिन चाइना से नए नए एग्रीमेंट और नई नई दोस्ती आगे बढ़ा रहा है, जो भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि चाइना से भारत के रिश्ते इतने ख़राब हैं। 2 साल पहले जब मैं बोलता था तो बहुत सारे गधे का पेशाब पीने वाले और समझ लीजिएगा गू को इलाज समझने वाले, उनकी पूरी कौम ये कह रही थी कि मैं चीन का प्रमोशन कर रहा हूं और भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा हूं। हालांकि अब आपके सामने ये रिपोर्ट देख लीजिए, भारत चीन के खिलाफ बड़ा कदम अब जाकर उठा रहा है। ये कदम 2 साल पहले उठाना चाहिए था। अब जाकर भारत ने अपने युद्धपोत के अंदर निर्भय और ब्रह्मोस मिसाइल तैनात करना, इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है। अपने युद्धपोत को एडवांस बनाने के लिए कई सारी कंपनियों को भारत ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जो हमारे युद्धपोत के अंदर खतरनाक अपनी एडवांस मिसाइलें जैसे ब्रह्मोस को तैनात करेंगी। इन खतरनाक युद्धपोत का इस्तेमाल चीन और पाकिस्तान के खिलाफ, खासकर चीन के खिलाफ किया जाना है। वहीं भारत की सुरक्षा एजेंसी DRDO ने एक नया दूसरा खतरनाक ड्रोन फ्लाइंग टेस्ट कर लिया है। जी हाँ, उसको उड़ा कर देख लिया, चला कर देख लिया, जिसकी कामयाबी का वीडियो ये है। उधर दोस्तों, आर्मीनिया इस वक्त भारत के हथियारों का पहला खरीदार बना हुआ है। अज़रबैजान के लिए कमर कसते हुए अब आर्मीनिया भारत से आकाश यानी शॉर्ट और मीडियम रेंज के मिसाइल खरीदने की चाहत रखता है। आकाश मिसाइल को आर्मीनिया तुर्की और अज़रबैजान के ड्रोन के खिलाफ खरीदने की चाहत रखता है। दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर बातचीत शुरू हो गई है। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का फिर से बयान आया कि कश्मीर हमारी नसों में बसता है। कश्मीर का
जो मुद्दा है उसको इस तरह से छोड़ा नहीं जा सकता। जो भारत के कोर्ट का फैसला आया है 370 के हक में, उसके हटाने के हक में और सरकार के हक में, ये सरासर गलत है और इतनी आसानी से इस मुद्दे से हम भारत को छुटकारा नहीं दे सकते। वहीं हमारे भारत के ऑयल मिनिस्टर का ऐलान ये है कि भारत अब वेनेजुएला से भी ऑयल खरीदेगा। अब आपको बता दूं कि अगर भारत वेनेजुएला से ऑयल खरीदेगा तो अमेरिका से रिश्ते खराब हो सकते हैं। हालांकि पहले से ही खराब हैं, लेकिन बता दूं कि अमेरिका ने जितनी पाबंदी ईरान पर लगाई है उसी तरह से उतनी ही पाबंदी वेनेजुएला पे भी लगाई है। ऐसे में अगर भारत वेनेजुएला से तेल खरीदता है तो जाहिर सी बात है अमेरिका चिढ़ सकता है। बात वेनेजुएला की आई है तो वेनेजुएला से जुड़ी बड़ी खबर, वेनेजुएला और पड़ोसी मुल्क गुयाना के बीच बड़ी खतरनाक झड़प चल रही थी। दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने मुलाकात की है और वादा किया एक दूसरे से कि हम अब एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं और बिना ताकत का इस्तेमाल किए बातचीत के जरिए इस जंग को हल कर लेंगे। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के आर्मी के चीफ अमेरिका के दौरे पर हैं और अमेरिका को कई मुद्दों पर मना रहे हैं। पाकिस्तान की भी ज़रूरत जो है अमेरिका को है, तो अमेरिका भी उसके सुर में सुर मिला रहा है। बता दूं कि सैन्य साथी मानने को कहा है पाकिस्तान ने। आप हमारे को यानी हमको अपनी सेना का साथी मानिए, आप हमारी मिलिट्री का साथ दीजिए, हमें आतंकवाद, टीटीपी और अफ़गानिस्तान के अंदर से जो आतंक फैल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ उससे लड़ने में मदद दीजिए। साफ अमेरिका ने भी कहा है कि हम आपके साथ हैं। साफ तौर से आपको बता दूं कि जो बड़ी बात है वो ये कि एक पाकिस्तान के मिनिस्टर ने यहाँ तक ये कह दिया है कि पाकिस्तान को अमेरिका को एक बेस ऑफर कर देना चाहिए जिससे पाकिस्तान के अंदर अमेरिका की मौजूदगी बढ़े और पाकिस्तान सेफ हो। बहरहाल इससे पाकिस्तान की आवाम राज़ी तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की ये जो सरकार है जाहिर सी बात है ये अमेरिका की गुलाम ही सरकार है। सोचिए, पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सरकारें अमेरिका के सामने झुक जाती थीं लेकिन सेना कभी नहीं झुकती थी। लेकिन आसिम मुनीर एक ऐसा सेनापति है, एक ऐसा कमांडर है, एक ऐसा अफसर है जो अपने देश को अमेरिका के आगे आखिरकार झुका चुका है। नॉर्थर्न अफगानिस्तान के बॉर्डर के इलाके में पाकिस्तान के बेस पर एक बार फिर से सुसाइड अटैक हुआ जिसमें 3 पाकिस्तान के फौजी और अधिकारी मारे गए हैं, कई लोग घायल भी हैं। अब पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी हमले तब से ज़्यादा होने लगे हैं जब से पड़ोस के देश अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई है, इसलिए सारे इल्ज़ाम तालिबान पर भी लग रहे हैं। हालिया कई हमले जो हुए हैं इस पर तालिबान की सरकार ने पाकिस्तान को झुठला दिया है और कह दिया है कि हमारा पाकिस्तान में हो रहे हमलों में किसी तरह का कोई रोल नहीं है। उधर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान से कहा है कि हम चाहते हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लीडर को आप हमारे हवाले कर दें और अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ ना होने दें। मेरे दोस्तों, ताज़ा खबर ये देख लीजिए, काफ़ी बड़ी है। ब्रिटेन, जापान और इटली तीनों देशों ने साइन कर लिया है। तीनों देश अब मिलकर टॉप मोस्ट अभी तक के सबसे एडवांस फाइटर जेट बनाएंगे जो इतिहास रचेंगे। तीनों देश के बीच इस डील पर सिग्नेचर कर लिए गए हैं। अब आपको म्यांमार की अपडेट देना चाहूँगा। तो म्यांमार में आप जानते हैं कि जनता ने अपनी अलग सेना बनाई थी और म्यांमार की जो मिलिट्री है जिसका कूप है उसका अलग ही हमला चल रहा था। दोनों के बीच खतरनाक झड़प चल रही थी जिसकी वजह से भारत में भी हज़ारों की तादाद में म्यांमार के लोग घुसे और चाइना के बॉर्डर के अंदर भी बमबारी हुई। अब जाकर चाइना की ही मदद से जनता मिलिट्री और म्यांमार की मिलिट्री के बीच टेम्परेरी सीज फायर हो गया है। ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर के बेहद करीब, ईरान के बॉर्डर के अंदर साउथर्न ईरान के पुलिस स्टेशन पर बलोच आतंकी ग्रुप ने ईरान के पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया जिसमें ईरान के 11 पुलिसकर्मी मारे गए हैं। ईरान के लिए ये ऐतिहासिक काला दिन साबित हुआ है। उधर ईरान ने अपने देश के अंदर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इतिहास का सबसे बड़ा फैसला लिया है। ईरान ने 33 देशों के लिए अपना वीज़ा फ्री कर दिया है। भारत के लिए भी अब ईरान ने वीज़ा फ्री कर दिया है। ऐसे ही सऊदी अरब और दूसरे अरब देशों के लिए भी
ईरान ने वीजा फ्री कर दिया है। उधर यूक्रेन के ट्रांसकारपाथिया के इलाके में यूक्रेन के अधिकारियों की मीटिंग चल रही थी। तस्वीरें बड़ी खतरनाक है, पूरी नहीं दिखा पाऊंगा, माफ मुझे कर दीजिएगा। उसमें एक अधिकारी का ही एक मेंबर है, वो पहुंचता है, 2 ग्रेनेड लेता है, पहले कुछ बहस करता है, उसके बाद ग्रेनेड खोल के लोगों के बीच में फेंक देता है। सारे यूक्रेन के अधिकारी थे, ऑफिशियल्स थे, लोगों को समझ में नहीं आया कि इस बंदे ने फेंका क्या है। अचानक से धमाका हुआ, 1 की मौत हुई और 19 घायल हो गए। जैसे ही धमाका होगा, धमाके से 1 सेकंड पहले का मैं आपको 1 सेकंड पहले ही मैं वीडियो को काट दूंगा। बस आप बस इस सबूत के तौर पर मजबूर हूँ कि दिखाना चाहिए मुझे, तो दिखा रहा हूँ, देखिए। 45 यूरोपीय यूनियन और नेटो परेशान है बुरी तरह से हंगरी से। यूरोप का देश होने के बाद भी हंगरी पूरी तरह से यूक्रेन के खिलाफ है। एक बार फिर से 55 बिलियन यूरोज, एक बड़ी मदद जो मिलने वाली थी यूक्रेन को, हंगरी ने टांग अड़ा दी है और इतनी बड़ी रकम यूक्रेन को मिलने से रोक दी है। वहीं दोस्तों एक मजाकिया वीडियो सामने आया है खतरनाक, लेकिन यूक्रेन के सैनिक एंटी टैंक माइन के यानी विस्फोटक के साथ खेल रहे हैं, देखिए। दो साल से लगातार खतरनाक जंग के बाद भी रशिया झुकने और रुकने को तैयार नहीं है। व्लादिमीर पुतिन ने पूरी अकड़ से कहा है कि यूक्रेन में शांति तभी आएगी जब हम अपना मकसद जब पूरा कर लेंगे। फिनलैंड का बॉर्डर रशिया से पूरी तरह से मिलता है, तो फिनलैंड इतना थर-थर कांपा, इतने ससुरे को लूज मोशन लगे कि उसने अमेरिका के साथ आनन फानन मिलिट्री एग्रीमेंट कर लिया और अपने देश के 15 बड़े बड़े स्थान दे दिए हैं अमेरिका को कि आप यहां पर अपनी मिलिट्री तैनात कर सकते हैं। फिनलैंड की आगे बता दूं हालत इतनी खराब है कि जितने बॉर्डर के रास्ते हैं, जो कॉरिडोर थे रशिया से जुड़े हुए, सारे रास्तों को फिनलैंड ने बंद कर दिए हैं। मेरे दोस्तों, रोमानिया ने बताया है कि रूस का शाहिद 136 ड्रोन हमारे इलाके में आकर गिरा है। उधर दोस्तों, दो बड़ी ताकतें जब एक होती हैं तो दिक्कत तो होती है। रशिया और चाइना ने दोनों ने मिलकर अपने अपने परमाणु फाइटर जेट उड़ाए, जिसके बाद बता दूं कि दोनों देशों के, चाइना और रशिया के परमाणु बॉम्बरों ने साउथ कोरिया और जापान में घुसपैठ कर दी, जिसके बाद कोरिया और जापान को अपने फाइटर जेट इनके जेट के पीछे दौड़ाने पड़े। बहरहाल बड़ा ही धूम धड़ाका मचाया है रशिया और चीन के परमाणु बॉम्बर्स में।
मेरे दोस्तों, कांग्रेस के अधिकारी अमेरिका के बिना यूक्रेन को मदद दिए जाने वाले पेपर पे साइन किए छुट्टियों पर चले गए हैं सर्दियों की। इससे होगा ये कि जो मदद जानी चाहिए थी तुरंत प्रभाव से यूक्रेन को, वो अब बहुत ज्यादा डिले हो जाएगी। अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर जाइएगा। जय हिंद।